नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा। आप देख रहे हैं द मानस वॉइस, विचारों का रण, जहां सच को बेबाकी से कहा जाता है और राष्ट्र को सबसे ऊपर रखा जाता है। मेरे साथियों, मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे देशवासियों, आज देश की राजनीति में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह लेकर के आए हैं 30 दिन का जेल प्लान। अब नियम बिल्कुल साफ होगा। अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होकर 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहता है तो वह अपने पद पर बना नहीं रह सकता। मतलब अब अपराध और सत्ता साथ साथ बिल्कुल नहीं चलेगी। विपक्ष को बेचैनी ये है कि जब अमित शाह जी ने लोकसभा में ये बिल पेश किया तो विपक्ष की हालत देखने लायक थी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बाकी विपक्षी दल तिलमिला उठे। काफ़ी की कापियां फाड़कर सदन में उछाली जाने लगी। सोचिए, जो कानून राजनीति को साफ और पारदर्शी बनाने जा रहा है, उसका विरोध आखिर क्यों? इसका ज्वलंत उदाहरण अभी हाल ही में केजरीवाल जी हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, याद है ना आपको? 6 महीने जेल में रहे लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके रहे। दिल्ली की जनता परेशान रही, सरकार पंगु रही, लेकिन कुर्सी की भूख कम नहीं हुई। दिल्ली की जनता पानी के लिए तड़पती रही, इलाज के लिए तड़पती रही, लेकिन कुर्सी की भूख कम नहीं हुई। और तब कांग्रेस नेताओं ने कहा था, उस समय जब केजरीवाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब कांग्रेसी नेताओं ने कहा था कि ये लोकतंत्र का मजाक है। मैं कोट करके कहता हूं, अजय माकन ने कहा था कि ये लोकतंत्र का मजाक है। और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा था कि दिल्ली की जनता को ठगा जा रहा है। यहां तक कि ओवैसी बोले कि जेल से मुख्यमंत्री सरकार चलाएगा। ये कैसी व्यवस्था है? तो साथियों, जो कल सवाल उठा रहे थे इन मुद्दों पर, वही आज इन मुद्दों पर यदि कोई गवर्नमेंट कानून लेकर के आई है तो उसी बिल का विरोध कर रहे हैं। इसी को कहते हैं दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र। आगे चला तो हूरा, पीछे चला तो थूरा। यही कांग्रेस की नीति है, लेकिन इसको हम लोग ध्वस्त कर करके रहेंगे। भारत की राजनीति में जेल जाना शर्म नहीं बल्कि शान समझा गया। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल गए, लेकिन राजद की बागडोर नहीं छोड़ी। जयललिता 21 दिन जेल में रही, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी, मजबूरी में हटना पड़ा। मदन लाल खुराना गंभीर आरोपों के बावजूद अपने पद पर बने रहे। इस्तीफा देने में देर की उन्होंने। यानी अब तक राजनीति में जेल यात्रा गुनाह नहीं, गहना माना जाती थी। गुनाह नहीं, गहना माना जाती थी। हमारे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर जब आरोप लगे तो उन्होंने इस्तीफा दिया। हमारे पूर्व वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी के ऊपर जब आरोप लगे तो उन्होंने इस्तीफा दिया। नैतिकता के आधार पर दिया, और ये नैतिकता केवल भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं में हो सकती है। इसको मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। यानी अब तक राजनीति में जेल यात्रा गुनाह नहीं, गहना मानी जाती थी। मैं पुनः दोहराते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। सवाल यही है कि ये बिल जनता के लिए ज़रूरी क्यों है? क्यों ज़रूरी है, इसको मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। जनता का भरोसा बचाने के लिए। अगर मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाएगा केजरीवाल जी की तरह, तो जनता का विश्वास कहाँ से आएगा? यह बिल जनता को भरोसा देता है कि उसके नेता जेल से शासन नहीं करेंगे। नीति निर्माण पर अपराध का असर रोकने के लिए अगर अपराधी मंत्री पद पर बना रहा तो कानून बनाने का काम अपराधियों के हाथ में चला जाएगा। ये बिल
नीति निर्माण को अपराधियों से दूर रखता है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, सरकार को पंगु होने से बचाने के लिए ये बिल जरूरी है। केजरीवाल का उदाहरण हमारे सामने है, सरकार ठप, जनता परेशान। यह बिल ऐसी पंगु सरकार से जनता की रक्षा करता है। राजनीति को साफ और पारदर्शी बनाने के लिए ये बिल बहुत ही अनिवार्य है। मेरा चैनल इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करता है और भारतीय जनता पार्टी के समस्त लाखों करोड़ों कार्यकर्ता इसका भरपूर समर्थन करते हैं। अब तक जेल यात्रा को त्याग या बलिदान कहकर के ढक दिया जाता था, लेकिन अब ये बिल अपराध और राजनीति की गंदी साझेदारी को हमेशा के लिए तोड़ देगा। मित्रों, मेरे साथियों, मेरे दर्शकों, मोदी शाह का 30 दिन का जेल प्लान सिर्फ कानून नहीं है, सिर्फ एक बिल नहीं है, यह लोकतंत्र की पवित्रता और जनता के अधिकारों की रक्षा का कवच है। यह राजनीति को अपराध मुक्त करेगा, यह जनता को पंगु सरकारों से बचाएगा, यह लोकतंत्र में भरोसे को मजबूत करेगा। आज विपक्ष इसे रोकना चाहता है, रोकने का असफल प्रयास करना चाहता है, जो कि संभव है ही नहीं, रोक पाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी और अपने अपराधियों का डर सता रहा है। लेकिन देश की जनता इसी फैसले को लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत मानने वाली है और मानेगी। अंत में दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे देशवासियों, मैं यही कहूँगा, मेरा चैनल द मानस वॉइस के माध्यम से, अगर आपको ये वीडियो सही और सार्थक लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देश की बात, राष्ट्र की बात और सच्चाई की आवाज़, क्योंकि यही है द मानस वॉइस, विचारों का रण। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।